पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। ठीक है, जो आपका 1 लाख सीरीज वाला आई थिंक साइंस का चौथा क्लास होगा। ठीक है, गति के नियम को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, क्या बताएंगे? न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, 1687 में क्या क्या प्रतिपादित किया, प्रतिपादन इनकी किया। किस पुस्तक में? किन पुस्तक में? द प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। ठीक है, ध्यान में, किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया। ठीक है, ये भी पूछा जाता है न्यूटन की पुस्तक कौन सी है, तो क्या बताएंगे? प्रिंसिपिया जो है न्यूटन की पुस्तक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या नाम है पुस्तक का नाम? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया प्रकाशित कब हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना तो है, 1687 में। ठीक है। बताओ। अब चलेंगे आगे, चलेंगे। सिंपल प्रश्न क्या है? न्यूटन की गति विषय का प्रथम नियम क्या है? ठीक है, न्यूटन की गति विषय का प्रथम नियम, तो सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अर्थात विराम अवस्था में होती है सभी वस्तुएं, तो विराम स्थिति या गतिशील गतिशील अवस्था में गतिशील स्थिति को। ठीक है, तो सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है, चाहे वो विराम अवस्था में हो तो विराम ही रहेगी, गतिशील अवस्था में हो तो गतिशील ही रहेगी। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा, न तो विराम अवस्था को बदलेगी, नहीं वो गतिशील अवस्था को बदलेगी। ठीक है, सिंपल एग्जांपल की कह रहे, कोई गाड़ी अगर खड़ा है तो तब तक खड़ा रहेगा जब तक कोई आदमी उसे धक्का नहीं लगाएगा, और कोई व्यक्ति अगर तेजी से दौड़ रहा है तो तब तक वह समान गति में दौड़ते रहेगा जब तक कोई आदमी उसको पीछे से आके खींच न ले। ठीक है, तो गतिशील अवस्था गतिशील रहेगी, गतिशील स्थिति में रहेगा, विराम अवस्था विराम में रहेगा। ठीक है, सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान से चल चल रही है या फिर दौड़ रही है। ठीक है, कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा, तो क्या होगा? शून्य के बराबर होगा। क्या होगा? शून्य के बराबर होगा। ठीक है, सुन होगा। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन न होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो क्या बताएंगे? जरूरत। जरूरत जरूरत। कहलाती है। क्या कहलाती है? जरूरत। जरूरत कहलाती है। जरूरत। जरूरत कितने प्रकार के होते थे? जरूरत दो प्रकार के होते। कौन कौन सी जरूरत है? दो प्रकार स्थिरता के का होते हैं, जरूरत होता है, स्थिति का दूसरा क्या जरूरत, होता एक है? गति का जरूरत। गति का जरूरत होता है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को कौन सा बोलते हैं, तो लॉ ऑफ जरूरत इनर्शिया, का या फिर नियम, मतलब जरूरत का नियम लॉ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को कौन सा नियम कहते हैं, तो जरूरत का नियम कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या चीज का परिभाषा प्राप्त होती है? बल की परिभाषा में द हम्म, डिफिनेशन ऑफ फोर्स। ध्यान रखेंगे, बल की परिभाषा डिफिनेशन ऑफ फोर्स प्राप्त होती है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम पर आधारित दैनिक जीवन में कुछ प्रमुख उदाहरण, यहीं से प्रश्न एग्जाम में आता है। ठीक है, क्या होता है? यही से एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि न्यूटन साहब के प्रथम गति का नियम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पे लगता है। तो रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पे हम उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर मतलब क्या हो जाता है? झुक जाते हैं। ठीक है, न्यूटन के प्रतिगतम के नियम है। जैसे ट्रेन सडन खुली, ठीक है, तो आगे की तरफ धक्का मारा। चलते हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये भी है। गोली मारने पे कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर वो कांच टूट जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हथौड़े को जट्ठे से कसने के लिए जट्ठे को जमीन पे हम लोग क्या करते हैं? मारते हैं। पेड़ की टहनियों पे हिलाने से उसे फल एवं कुछ पत्ते मतलब क्या होते हैं? पेड़ से अलग हो जाते हैं। ये सारे के सारे दैनिक जीवन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है ये सारे नियम, तो क्या पहले बताएंगे? नियम, पहले नियम पे। बिल्कुल, तो फिर न्यूटन के, फिर से एक बार रिपीट करो, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पे उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, चलने पे। और रुकी चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पे उसमें बैठे हुए यात्री मतलब क्या होता है? आगे की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों नियम जो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में खूब पूछा जाता है, लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब गाड़ी जब अचानक खुलेगी तो उसमें जो बैठे यात्री होगा पीछे की ओर आ जाएंगे। गाड़ी जब अचानक जब रुकेगी तो उसमें बैठे यात्री मतलब कहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो आगे की ओर जाएंगे। ठीक है, दोनों को दोनों नियम किससे संबंधित है ना? न्यूटन के गति के प्रथम नियम है। ठीक है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो उसको जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऊंची छलांग लगाने वाले, ठीक है, ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि गति का जड़त्व उसे ऊंची छलांग लेने में क्या करता है? मदद करता है। इसीलिए जब देखिएगा गेंदबाज वगैरह जो बॉल जो करता है, ठीक है, वो क्या करता है? दौड़ के आके तेज गेंदबाज बॉल को फेंकता है। ठीक है, ताकि मतलब बॉल में मतलब क्या रहे? गति रहे। ठीक है, मेज पे रखी गई पुस्तकों का ढेर किस कारण हटता नहीं है, तो क्या बोलोगे किस कारण नहीं हटता है? जरूरत पे क्या? हम्म, बिल्कुल, जड़त्व का नियम। ठीक है ना, मेज पे रखी पुस्तकों पर ढेर किस कारण हटता नहीं है? ध्यान में, जड़ता के कारण। समापन रेखा को पार करने के बाद भी धावक भागना जारी रखता है। क्यों? देखिएगा किसी मतलब जो लाइन जो रहता है, ठीक है, जहां पर दौड़ समाप्त होती है उसको पार कर लेने के बाद भी, ठीक है, वो भागते रहता है। रीजन क्या होता है? रीजन होता है क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाने में बढ़ाती है। अगर वो सडन अगर रुक जाएगा तो ध्यान, रुकने की कोशिश करेगा, गिर सकता है नहीं, इसलिए वो धीरे धीरे मतलब गति बढ़ते जाता है फिर जाके रुकता है। ठीक है,
जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं केंद्र की विपरीत दिशा में किस बल का अनुभव करते हैं, तो क्या बताएंगे? किस बल बल का का। अनुभव करते हैं? जड़त्व के बल का। ठीक है। जब एक गिलास पे रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह गति के किस नियम की व्याख्या करता है? जड़त्व का। जड़त्व के नियम के। ठीक है। जब एक गिलास में रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पे रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। ठीक है। यह, ठीक है, गति के किस नियम का मतलब व्याख्या करता है? तो जड़त्व के नियम का। ठीक है। अब आते हैं। अब एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है तो वह एक सिक्का उछालता है तो सिक्का किधर गिरेगा, बताइए? आगे की ओर न सर, उसी आदमी की। आगे की ओर बिल्कुल गिरेगा। ठीक है। एक व्यक्ति पीछे की ओर, आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर। ठीक है। जैसे आप पीछे कार की में ओर। बैठे हुए हैं, ठीक है, कार में बैठे हुए हैं, गेंद को आपने क्या किया, ऊपर फेंका, तो गेंद आपके पीछे की ओर, ठीक है, व्यक्ति के पीछे आएगा। ठीक है। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की मुंह करके बैठा, इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है तो सिक्का किधर गिरेगा? व्यक्ति के पीछे। एक ट्रेन जैसी ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, किसका कारण है इसका? तो गति के गति के जड़त्व जड़त्व का के कारण है। कारण। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को किसने प्रतिपादन किया? किसने किया? न्यूटन ने प्रतिपादित किया। न्यूटन। और वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। यह गति किस नियम की व्याख्या करता है, तो क्या बताएंगे? गति के द्वितीय नियम। गति के द्वितीयक नियम। ठीक है। ध्यान रखिएगा, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। ये गति के किस नियम का व्याख्या करता है? तो ध्यान रखेंगे, गति के द्वितीय नियम। ठीक है। गति के द्वितीय नियम को क्या प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है। व्यंजक प्राप्त होता है, एक बराबर गति के नियम जिस द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्रारंभ होता है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। न्यूटन के गति सर विषयक एम क्या द्वितीय है, नियम के दैनिक जीवन एम में सर क्या क्या है, एम और फोर्स ए बता दीजिए। मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है। अब देखिए ओके। न्यूटन की गति के विषयक द्वितीय नियम से हमें दैनिक जीवन में कुछ क्या क्या एग्जांपल है, तो अब द्वितीय नियम कहाँ पे आता है? ठीक है। न्यूटन का दैनिक जीवन में क्या प्रयोग करते हैं? समान वेग से आती हुई गेंद या टेनिस की गेंद से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है हल्की होने के कारण। ठीक है। तो ये न्यूटन का द्वितीय गति का नियम है। समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद या टेनिस की गेंद में से, ठीक है, टेनिस की गेंद को कैच करना आसान होता है, न्यूटन के द्वितीय गति का नियम है। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के पीछे की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि मतलब क्या लगे, ठीक है, चोट कम लगे। ठीक है। गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉकर एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। ठीक है। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से, ठीक है, ईंटों की पत्ती को तोड़ देता है। ठीक है। कराटे खिलाड़ी, ध्यान में रखिएगा, क्या न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। ऊंची कूद एवं लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने से खिलाड़ी को चोट न लगे। ठीक है। ध्यान रखिएगा, दौड़ने के समय जाते हुए अगर देखिएगा, ये भी न्यूटन के दूसरा नियम है। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है ऊपर से मारने के लिए। ये न्यूटन का कौन सा गति का नियम है? ये द्वितीय गति का नियम है। सारा द्वितीय गति का नियम हम लोग अपने जीवन में करते हैं प्रयोग। ठीक है। इसीलिए न्यूटन के द्वितीय नियम के दैनिक जीवन में कुछ प्रमुख उदाहरण जो थे इनको एक बार आप लोग फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है गति का दूसरा नियम? तो क्या बताएंगे? संवेग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए, किससे संबंधित है? तो संवेग से संबंधित है। गति का दूसरा नियम किससे समझने में सहायक है? तो ध्यान में रखेंगे, बल के प्रभावों को समझाने में क्या है? सहायक है। न्यूटन के गति विषय किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ किसे कहते हैं? तो द्वितीय तृतीय को। नियम। ठीक है। ध्यान रखें, तृतीय नियम को। गति का तृतीय नियम किनके बीच संबंध दर्शाता है? तो क्या बताएंगे? स्थिति और वेग के। स्थिति और वेग। बहुत सुंदर, स्थिति और वेग के बीच में दिखाता है। प्रत्येक क्रिया और उसके समतुल्य एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, कौन सा होता है? तृतीय नियम न्यूटन का। बिल्कुल, तृतीय गति के नियम। दीवार पर फेंकी हुई गेंद किस गति विषयक नियम के कारण टकरा कर वापस आ जाती है? ठीक है। अब दीवार पे जब गेंद को फेंकते हैं तो फिर वो दीवार से लगकर वापस आ जाएगा, कौन सा गति का नियम कहता है? ध्यान यह रखिए, भी सर तीसरा है। तृतीय नियम है, ठीक है। न्यूटन थर्ड बिल्कुल, लॉ। गति, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के संबंध में सही कथन है, बल अलग अलग निकाय के विपरीत दिशा में क्या होता है? लागू होता है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे और क्या प्रश्न। गति, तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे को खींच लेता है क्योंकि वो लंबे समय तक कम बल अनुभव करता है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है।
आप चलेंगे न्यूटन के तृतीय गति के नियम से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाले कुछ मतलब अनुप्रयोग है, कौन कौन है? तो बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है, इसीलिए देखिएगा कभी भी मतलब बंदूक से जो गोली, जो राइफल वगैरह जो चलाता हुआ ना, एक सीना पे मतलब उसको पीछे वाला हिस्सा नहीं रखता है, क्योंकि गोली जितनी स्पीड से चलेगी उतना स्पीड से पीछे आएगा, सीना टूट सकती है। तो देखिएगा वो क्या करता है, अपने बाजू में मतलब क्या रखता है, उसको रखता है, ताकि मतलब गोली के स्पीड के बराबर पीछे की ओर जाता है, बाजू की तरफ से ही मतलब वो निकल जाए, ठीक है। नाव के किनारे पे जमीन पे कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाती है, ठीक है। नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाते हैं हम लोग, देखते हुएगा आप लोग। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना है, ठीक है, क्योंकि फोर्स आगे की तरफ लगा रहता है। ऊंचाई से कूदने पे चोट लगती है। रॉकेट का आगे बढ़ना, ठीक है, रॉकेट का आगे बढ़ना कई बार पूछा जाता है। ये भी आपका गति का कौन सा नियम है, तो क्या बताएंगे? कौन सा नियम है? तीसरा है, ठीक है। कौन तृतीय सा है? नियम ध्यान में का रखिएगा, तीसरा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आप चलते हैं हम लोग रैखिक संवेग में पढ़ेंगे। बल बल और समयांतराल के गुणनफल को क्या बोलते हैं? तो आवेग, ठीक है, ध्यान रखिए, आवेग। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुने समयांतराल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एफ इंटू टी होता है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग, मतलब संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग होता है, ठीक है। आवेग किसके तुल्य होता है? तो संवेग परिवर्तन के तुल्य मतलब क्या होता है? आवेग होता है, ठीक है। आवेग किसके तुल्य होता है? तो संवेग परिवर्तन, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। किसी सिस्टम में किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच में टक्कर होती है तो क्या घटित होती है? गतिज ऊर्जा परिवर्तन हो जाती है, परंतु संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए तो संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव होगा? संवेग दोगुना तथा गतिज 4 गुना बढ़ जाएगी, क्या होगा? संवेग दोगुना हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिए, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग और गतिज में क्या मान होगा? तो संवेग दोगुना तथा गतिज मतलब 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 केजी है तथा पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 केजी है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकेंड और 2 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ रहे, तो विपरीत दिशा में समय प्रत्यास्थ के संगठन की दिशा क्या होगी? तो विपरीत दिशा हो जाएगी, क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान एवं वेग पे निर्भर करता है, VVI है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। किसी वस्तु का संवेग किस पे निर्भर करता है? तो द्रव्यमान एवं वेग पे निर्भर करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो किसी वस्तु का संवेग किस पे निर्भर करता है? तो द्रव्यमान एवं वेग पे। वेग पर। यदि संवेग की बात करेंगे P, वेग की बात करेंगे V, और द्रव्यमान का बात करेंगे M हो, तो द्रव्यमान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो ध्यान रखें, संवेग बटा, ठीक है, क्या होता है? वेग होता है, मतलब P बटे V होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे द्रव्यमान निकालने के लिए। अब आता है संवेग संरक्षण का नियम। तो इस संवेग संरक्षण का नियम जो न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है? दूसरा, तीसरा, पहला? तृतीय। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। गति विषयक द्वितीय एवं तृतीय नियम के संयोजन से महत्वपूर्ण परिणाम क्या होता है? तो संवेग संरक्षण का नियम होता है। संरक्षण द्वितीय का और नियम। तृतीय दोनों का संवेग होता है, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? एक या एक से अधिक वस्तुओं का निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा तो उस निकाय का कुल संवेग मतलब नियत रहता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? क्या बताएंगे? समय रॉकेट का संरक्षण प्रक्षेपण किस पे होता है? बिल्कुल, समय संवेग संरक्षण संरक्षण के सिद्धांत पे होता है। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो क्या बताएंगे? तो सर्व संवेग संरक्षण का नियम। संरक्षण, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे आगे, ठीक है। आप देखेंगे एक सेल के विस्फोट के बाद उसके कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो क्या रहता है? संवेग रहता है, क्या समय रहता है? संवेग, ठीक है। समय यदि दो समान गोलियां, ठीक है, यदि दो समान गोलियां भारी एवं हल्की बंदूकों से अलग अलग दागी जाए तो किस बंदूक के चोट लगने की संभावना अधिक होगी? तो ध्यान रखिए, हल्की वाली बंदूक से चोट लगने की संभावना क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि दो समान गोलियां भारी एवं हल्की बंदूकों से अलग अलग दागी जाए तो किस बंदूक से चोट लगने की संभावना अधिक होगी? ठीक है, हल्की वाली बंदूक से, ठीक है। अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इसमें से कुछ प्रश्न है। प्रक्षेपवक्र गति से क्या तात्पर्य है? तो जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित की जाए तो उसका पक्ष क्या होता है? तो परवलयाकार होता है, क्या होता है उसका? परवलयाकार होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा? तो क्या होगा? न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होगा, क्या होगा? सॉरी, शून्य मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा? 0 मीटर प्रति सेकंड होगा।
पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप गति के दौरान क्या स्थित रहता है? तो उसके वेग का क्षैतिज घटक क्या होता है? उसके वेग का क्षैतिज घटक। तो पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेपय गति के दौरान क्या स्थिर होता है? तो उसके वेग का क्षैतिज घटक। ठीक है। प्रक्षेपय पथ को क्या कहा जाता है? तो प्रक्षेपय पथ ही कहा जाता है। ठीक है। प्रक्षेपय गति से क्षैतिज एक साथ एक बड़ा कोण कब बनाएगा? तो जब प्रक्षेप पथ क्या होगा? ऊंचा होगा। तो क्या होगा? जब प्रक्षेप पथ की बात करेंगे ऊंचा होगा तब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रक्षेपय गति की कुल उड़ान का समय कितना होगा? बताइए। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाले समय के 2 गुना, अर्थात उड्डयन काल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब प्रक्षेपय गति में कुल उड़ान का समय कितना होगा? तो अधिकतम ऊंचाई पर लगने वाले, ठीक है, लगने वाले समय से 2 गुना। उदयन काल, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं? तो पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पे गिरने का समय जो होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लाइट टाइम कहते हैं। ठीक है। उदयन काल क्या होता है? तो पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पे गिरने का जो समय जो होता है उसको उदयन काल या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखें। परास, परास का रेंज, रेंज क्या होता है? तो उदयन काल में पिंड द्वारा मापी गई क्षैतिज दूरी को क्या बोलते हैं? परास कहते हैं या फिर रेंज कहते हैं। ठीक है। किस प्रक्षेप्य कोण के लिए क्षैतिज परास का मान होता है? ठीक है, थीटा एवं 90 माइनस थीटा के लिए। तो किसी प्रक्षेप्य कोण के लिए क्षैतिज परास का मान क्या होता है? थीटा एवं 90 माइनस थीटा। ठीक है। किस प्रक्षेप्य कोण पे क्षैतिज परास अधिकतम होता है? 45 डिग्री पे। हम लोग भी अगर मान लीजिए बॉल वगैरह अगर फेंकते हैं, अगर मान लीजिए कीपिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे फील्डिंग कर रहे हैं, तो बॉल आपके पास जाता है, बॉलर के पास गेंद को जब फेंकते हो तो क्या करे? सीधा सीधा हाथ को नहीं रखते, ठीक है, हाथ को 45 डिग्री पे एंगल पे लाकर फिर फेंकते हैं तो ज्यादा दूर पे जाता है। ठीक है, तो 45 डिग्री पे एंगल पे अगर लाकर उसको बॉल को फेंकेगा उसका परास अधिकतम होगा, ज्यादातर रेंज कवर करेगा नहीं। इसीलिए देखिएगा तेज गेंदबाज वाला समझौता हाथ को पीछे करता है। ठीक है, तेज गेंदबाज वाला क्या करता है? हाथ को पीछे करता है, दौड़ता है, हाथ को पीछे करके बॉल को फेंकता है ताकि वो लंबी दूरी मतलब क्या करे? तय करे। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे, बल एवं घर्षण बल की बात करेंगे। ठीक है, इस पे प्रश्न क्या है? तो इस पे जरा प्रश्न को लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या प्रश्न है। तो आप देखें, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, दुर्बल बल, ठीक है, दुर्बल बल या फिर क्षीण बल कहते हैं। ठीक है, एक होता है आपको प्रबल बल भी होता है। ठीक है, एक होता है स्थिर वैद्युत बल या फिर चुंबकीय बल होता है। ठीक है, तो बल एवं घर्षण बल में हम लोग मुख्यतः क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल या फिर क्षीण बल, ठीक है, उसके बाद प्रबल बल या फिर स्थिर वैद्युत बल या फिर चुंबकीय बल। ठीक है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्या रीजन है? कई बार पूछा हुआ प्रश्न है ये। की अपेक्षा घर्षण कम होती है। बिल्कुल ध्यान में सर रखिएगा, क्योंकि बर्फ में सर्फ की अपेक्षा घर्षण कम होता है इसीलिए पिछल जाते हैं। ठीक है, हम बिना पिछले पृथ्वी पर चलने में सफल रहते क्यों रहते हैं? किसकी वजह से बिना पिछले हुए हम लोग पृथ्वी पे चल पाते हैं? रीजन क्या है? रीजन एक ही है, फ्रिक्शन है, घर्षण है। घर्षण बल के कारण ही हम बिना पिछले पृथ्वी पे चलने में मतलब क्या होता है? सफल होते हैं। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर पिछलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल कौन सा होता है? तो क्या बताएंगे? कौन सा बल होता है? घर्षण घर्षण बल होता है। क्या होता है? बल। घर्षण बल होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या होता है? घर्षण बल होता है। ठीक है, घर्षण बल अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। है ना। और खराब नहीं है। चल ही नहीं पाएंगे तो फिर। और गाड़ी में अगर ज्यादा घर्षण होना पड़े तो क्या होगा? खराब भी है अच्छा भी है, मतलब फायदेमंद भी है नुकसानदायक भी है। ठीक है, मान लीजिए पहिया में अगर घर्षण हो रहा है तो आपका क्या होगा? गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्या लगेगी आपको? ईंधन अधिक लगेगा। इसीलिए उसमें हम लोग क्या करते हैं? स्नेहक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, साइकिल एवं कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहिया में धुरी के मध्य संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र मतलब क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, घर्षण बल किस दिशा में काम करता है? एक दिशा में काम करता है। तो बल की दिशा के बल विपरीत के काम विपरीत। करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक साइकिल स्थिर त्वरण से गतिमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल किस दिशा में होता है? पक्ष दिशा में। ठीक है, किस दिशा में होगा? पक्ष दिशा में होगा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। घर्षण बल द्वारा कार्य किया गया कैसा कार्य होता है? हमेशा ऋणात्मक कार्य होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब घर्षण बल कैसा काम करती है? ऋणात्मक काम निगेटिव। करती है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह किसी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखिए, तापीय ऊर्जा में। ठीक है, ध्यान रखिए, तापीय ऊर्जा में।
कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण किन गुणों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, घर्षण के घर्षण सकारात्मक प्रभाव का। ठीक है, ध्यान रखिए, यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रत्युत द्वारा लगने वाला बल क्या कहलाता है? क्या बताएंगे? घर्षण बल। घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। घर्षण में फ्रिक्शन फोर्स की विशेषता क्या होती है? तो संपर्क के रखी गई दो वस्तुएं के मध्य का बल, गति का विरोध। ठीक है, दिशा सदैव वस्तु के गति की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, कुछ अन्य बल की देखें, सर्पी घर्षण बल, सतह पे सरकना को क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण बल होता है। ठीक है, तो सतह पे सरकना को क्या बोलेंगे? सर्पी घर्षण बल। लोटनी घर्षण क्या होता है? सतह से लुढ़कना, उसको क्या बोलते हैं? लोटनिक होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या बोलेंगे, बच्चा लोग का वो झूला नहीं देखते हैं, उसपे देखते हैं पिछलते रहता है, या फिर किसी हाँ सामान को रखेगा तो उससे लुढ़क जाएगा। ठीक है, लोटनिक होता है। लोटनिक घर्षण बल का मान क्या होता है? सबसे कम होता है। लोटनिक का मतलब क्या होता है? उसका मान सबसे कम होता है, बिल्कुल कम घर्षण लगता है। स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या बल सबसे अधिक होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई बोरा बहुत भारी है, कोई बोरा है जिस वाले 50 kg का है बोरा है, ठीक है, वो आपसे उठेगा तो नहीं, तो उसको क्या करेंगे? उसको जमीन पे घसीट कर लाएंगे, नहीं तो उसमें जो ठीक लगेगा है। बल होगा स्थैतिक घर्षण होगा। ठीक है, लोकनी घर्षण क्या होता है? आप सिलेंडर को आपको ले जाना है तो सिलेंडर को ले जाने के लिए क्या करते हैं? उठा के तो कोई नहीं ले लौटाते जाता हैं है, उसको नीचे, पैर से जिसको मारते ही ले जाता है, तो कौन सा लोटनी घर्षण बल हो जिसको जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। घर्षण बल को कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? मशीनों में स्नेहक लगाते हैं, क्योंकि मशीनों में अगर अगर घर्षण अगर होगा तो क्या होगा? मशीनों के लिए अच्छा नहीं होगा, तो वहां पे क्या करते हैं? मशीनों में क्या लगाते हैं? सर मशीनों में अस्नेहक स्नेहक किसको लगा, इसको बोलते हैं? लुब्रिकेट सर कहते हैं। ठीक अस्नेहक है, मतलब और ग्रिप को बॉल बेयरिंग बोलते का भी हैं। प्रयोग करते हैं। ठीक है, सर मशीनों में अस्नेहक ग्रिप स्नेह को बोलते हैं। हाँ ठीक है, मशीनों में स्नेहक का प्रयोग करते हैं और साथ में बॉल बेयरिंग का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, बल गुणनफल क्या है? तो ध्यान रखिए, बल गुणनफल है तो द्रव्यमान एवं त्वरण का सर गुणन, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, एम ए। एम इक्वल टू, ठीक, एम ए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, भरी हुई यस यस। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलमान रखने के लिए आवश्यक बल की अपेक्षा अधिक बल को धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण मतलब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्थिति विज्ञान, ठीक है, स्टैटिक साइंस के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, विश्राम की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखेंगे संतुलन की शर्तें देखेंगे, वस्तु की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? अस्थायी संतुलन की शर्तों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो अस्थायी संतुलन की शर्तों पर। शर्तों पर निर्भर करती है। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। अस्थायी संतुलन की शर्तें क्या होती है? वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचे हो, गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए। ये सबके सब अस्थायी संतुलन की मतलब क्या है? शर्तें हैं। ठीक है, पीसा का झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है, क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि सीमा पीसा के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा पीसा के तल से होकर गुजरता है। ठीक है, इसलिए पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरे। पीसा कहाँ पे? पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पे है? इटली। इटली। हम्म, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ठीक है, इटली में है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति करे तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति क्या महसूस करेगा? अगर ऊपर की ओर, ये प्रश्न पूछता है, ठीक है, ऊपर की ओर अगर लिफ्ट जा रही है तो व्यक्ति क्या, उसका भार अधिक होगा या फिर मतलब कम महसूस करेगा? कैसा महसूस करेगा? बढ़ जाता ठीक है, बढ़ा हुआ महसूस करेगा। ठीक है, फिर यदि ऊपर लिफ्ट तक नीचे की ओर जा रही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या महसूस करेगा? घटा हुआ महसूस करेगा। घाटा ठीक है, हुआ। अगर मान लीजिए लिफ्ट का तारे टूट गया, अब लिफ्ट जो फ्री मूव कर रही है, ठीक है, मतलब एकदम धड़ाधड़ गिरते जा रही है, तो ऐसे कंडीशन व्यक्ति का भार क्या होगा? जीरो। कोई क्या हो परिवर्तन जाएगा? नहीं। ठीक है, जीरो जीरो। हो जाएगा, कोई भार महसूस नहीं करेगा। लिफ्ट टूट जाए, हालांकि कभी ऐसा हो नहीं, लेकिन भाई जब अगर टूट गया तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति क्या हो जाएगा? फ्रीली मूविंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन ध्यान में रखिएगा एक समान गति सब जगह लगा होगा। ठीक है, यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो व्यक्ति का भार क्या होगा? ध्यान में रखिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यदि लिफ्ट एक समान वेग से, ठीक है, ऊपर या नीचे गति करती है तो व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है तो लिफ्ट में, ठीक है, स्थित व्यक्ति महसूस करेगा बढ़ा हुआ। यदि लिफ्ट नीचे की ओर गति कर रही है तो लिफ्ट में व्यक्ति घाटा का हुआ। भार होगा घटा हुआ। यदि लिफ्ट एक समान वेग से, जहां पर त्वरण ए इक्वल टू, ठीक है, जीरो, ऊपर या नीचे की गति कर रही है तो ध्यान रखिए भार में कोई परिवर्तन कोई नहीं होगा। ठीक है, परिवर्तन नहीं। नीचे यस। आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए, जो बात मैंने बोला, नीचे अगर लिफ्ट आ रही है, ठीक है, ऊपर जाने के समय डोरी तो नहीं टूटेगा ना, क्योंकि नीचे आने के समय ही डोरी टूटता है। ठीक है, अगर मान ली जी। ऊपर जाने के समय भी अगर डोरी अगर टूट गया तो सीधे नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर डोरी टूट गया तो वो मुक्त भौतिक कार्य करेगा, मतलब पूरी तरह से फ्री हो जाएगा ना, तो भार क्या होगा? तो वहां पे व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्य। समझ रहा है ना?
कोई भार नहीं होगा, जीरो हो जाएगा भार वहां पे। नीचे आते वक्त लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो व्यक्ति लिफ्ट की फर्श से टकराकर छत के से टकरा जाएगा, ठीक है, फिर उसका कहानी भी समाप्त हो सकता है। नीचे आते वक्त यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यक्ति लिफ्ट की फर्श से टकराकर छत से टकरा जाएगा, ठीक है। यदि वस्तु को चांद के सतह से पृथ्वी के तल पर लाने के बाद उसके भार में क्या प्रभाव होगा? भार की बात हो रही है। यदि किसी व्यक्ति को चांद की सतह से पृथ्वी के सतह पर लाएंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति चांद के सतह पे 50 किलो का है, ठीक है, और उसके पृथ्वी पे लाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? 6 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 6 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चंद्रमा पे कम गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कारण है? तो ध्यान में रखें, यवमंडल दाब का अभाव है, यहाँ पे उसका ग्रेविटी नहीं है, इसलिए चंद्रमा पे लोग क्या होते हैं? तैरते हैं, ठीक है। नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? घर्षण होता है। वृत्ताकार पथ पर केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा। अभिकेंद्री बल होता है, यहाँ से प्रश्न आता है, इसको अच्छा से कर लीजिए, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, सॉरी, वृत्ताकार पथ पे केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्री बल लगता है, ठीक है, वृत्ताकार पथ पे। अभिकेंद्री बल के नियम पर आधारित उदाहरण मौत के कुएं में क्रिया। अभिकेंद्री बल में क्या होता है? मौत के कुआं देखे ना, मौत के कुआं देखे कि जी नहीं देखे सर। आप लोग? जी सर, हम देखे हैं। ठीक है, उसमें देखेंगे मोटरसाइकिल चलाता, RX 100 मोटरसाइकिल चलाता नहीं, और बहुत जी जी अच्छे से जी। चलते रहता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मौत के कुएं पे क्रिया। इलेक्ट्रॉन का हाथ नाभिक के सर, चारों ओर हाथ घूमना, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, इस सबके ये एग्जाम में पूछा था, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति कौन सी गति है? अभिकेंद्री के बल है। अभिकेंद्री बल में बात करेंगे कि बल कहाँ पे लगता है? तो वृत्ताकार पथ के केंद्र में बल लगता है, ठीक है। वृत्ताकार पथ में केंद्र में बल लगता है, वो अभिकेंद्री बल होता है। अभिकेंद्री बल का सामान्य जीवन में क्या प्रयोग होता है? तो मौत के कुएं में क्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना होता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होती है। आप देखेंगे कि केंद्र के अंदर लग रहा था, केंद्र के बाहर लगेगा। तो केंद्र का बाहर वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर को लगने वाला बल क्या? अपकेंद्री होता है, ठीक है। अपकेंद्री बाहर, अभिकेंद्री अंदर, ठीक है। अंदर अभिकेंद्री में क्या होगा? अंदर होगा। मौत की अपकेंद्री में कुआं, क्या मौत होगा? की बाहर कुआं। होगा, ठीक है। अपकेंद्री बल से हल्के में भारी कणों को पृथक करने के लिए उदाहरण क्या है? तो क्रीम निकालने की मशीन अपकेंद्री पे होती है। ड्राई क्लीनर की बात करेंगे, अपकेंद्री पे होती है। अपकेंद्री शोषक, ठीक है, ध्यान से ये भी होता है, अपकेंद्री पे होते हैं। अपकेंद्री पंप, ठीक है, ये सब की सब किस पे होता है? तो ध्यान रखेगा, अपकेंद्री पे होता है, ठीक है। तो अभिकेंद्री और अपकेंद्री दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है। दोनों में अंतर क्या है? अपकेंद्री केंद्र के बाहर लगेगा, अभिकेंद्री केंद्र के अंदर की तरफ बल लगेगा, ठीक है। ये दोनों को इंपोर्टेंट है, याद रखेगा इसको। लोहे का एक गोला पारे में तैरता है किंतु जल में डूब जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से कम है तो तथा कम है। जल के आपेक्षिक घनत्व से मतलब क्या है? अधिक है, ठीक है। अभी इसलिए क्या होता है? लोहे का क्या पानी होता से है? एक लोहे का क्या होता है? गोला पारे में तैरता है किंतु जल में क्या होता है? जल में डूब जाता है। अब डूब आते जो जाता एग्जाम में जो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, आवर्त सारणी करवा दूं और दो, है। जी सर। ठीक है, करवा देता आवर्त सारणी। सरल जी आवर्त सर। गति, सॉरी आवर्त सारणी नहीं, गति है, सॉरी। आवर्त गति, जिसको पीरियोडिक मोशन क्या होती है? जब एक पिंड एक निश्चित समय अंतराल पे एक निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। आवर्त गति का उदाहरण क्या हो सकता है? झूला। झूला में क्या देखते हैं? झूला में देखिएगा, मान लीजिए झूला यहाँ पे सेंटर पे है, तो एक्स से वाई तक झूला जाती है, फिर वाई से एक्स आ जाती है। पेंडुलम की गति कैसी हो सकती है? आवर्त गति का एग्जाम्पल हो सकती है। झूला की गति कैसी हो सकती है? आवर्त गति के उदाहरण हो सकती है। सब इसमें दिया होगा, ठीक है। आवर्त काल क्या होता है? ठीक है, तो निश्चित पथ पर चली गई दूरी में लगा समय आवर्त काल कहलाता है। सरल आवर्त गति, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब कोई पिंड एक सरल रेखा के माध्यम से स्थिति में, ठीक है, क्या होती है? इधर उधर गति करता है तो उसे सरल आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, ठीक है। एक्सट्रीम और इंड पॉइंट यहाँ पे होता है, ठीक है, ये एक्सट्रीम और इंड पॉइंट है, ठीक है। F का मतलब प्रत्यापन बल होता है जो कि मैक्सिमम होता है। A का मतलब क्या होता है? त्वरण होता है। KE का मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है, इसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। FE का मतलब क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। F का मतलब क्या होता है? बल होता है जो कि शून्य होता है। त्वरण क्या होगा? 0, ठीक है। V का मतलब क्या होगा? ठीक है, वेग होता है, ठीक है। KE का मतलब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। PE का मतलब स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये आपका कुछ दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। फिजिक्स का ज्यादा नॉलेज नहीं, इसलिए अच्छे से इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। आप देखिए कहाँ कहाँ पे एक साधारण लोलक की गति से संबंधित सत्य कथन क्या क्या है।
एक साधारण लोलक की गति से संबंधित सत्य कथन की बात करेंगे। जब लोलक मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण मतलब क्या हो जाता है? शून्य होता है। जब लोलक मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। प्रत्येक आवर्तकाल में लोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। सामान्य लोलक का दोलन आयाम समय के साथ कम होता जाता है, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। और एक पिंड 1 सेकेंड में पिंड अपनी गति को जितनी बार दोहराती है, वो पिंड की मतलब क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 सेकेंड में पिंड अपनी गति को जितनी बार दोहराती है, पिंड का क्या कहलाता है? आवृत्ति। आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज या फिर प्रति सेकेंड होता है। कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे। सरल आवर्त गति को करने वाले एम द्रव्यमान के कण उसके आवर्तकाल टी के बाद क्या होता है? तो टी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई √m/k, जहाँ के बराबर क्या होता है? स्थिरांक होता है। सरल लोलक की डोरी की प्रभावी लंबाई एल एवं गुरुत्वीय त्वरण जी में क्या होता है? तो टी बराबर क्या होता है? 2 पाई √1/g, जहाँ पे टी बराबर क्या होता है? आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल का मान किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो डोरी की प्रभावी लंबाई एवं गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है। आवर्तकाल का मान किस पे निर्भर करता है? तो डोरी की प्रभावी लंबाई एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। झूला झूलने वाले लड़की झूला झूलने वाला लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पे मतलब क्या होता है? निर्भर नहीं करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, ठीक है। झूले पर बैठी लड़की की गति कौन सी? लड़की की गति कौन सी? आवृत्ति गति होगी। कैसी होगी? आवृत्ति गति होगी, ठीक है, जो कि पहले हम लोग बता दें, क्योंकि x से y जाएगी, फिर y से x वापस आ जाती है, तो इसे गति को आवर्ती गति कहते हैं, नहीं, जो कि निश्चित। आवर्ती गति क्या होती है? जब पिंड एक निश्चित समयांतराल पे एक निश्चित पथ पे अपनी गति के बार बार दोहराता है, ठीक है। तो झूला में देखिएगा गति यहाँ वहां नहीं जाएगा, ठीक है। मान लीजिए झूला है, तो झूला यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक वापस आ जाएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ चलेगा, ठीक है। तो गति को बार बार दोहराया जा रहा है, तो ऐसे गति को कौन सा गति बोलेंगे? आवर्ती गति कहलाती है, ठीक है। सरल आवर्त गति के बारे में, ठीक है, सरल आवृत्ति गति के बारे में, किसी कण की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो U बराबर 0.5 kx²। जब k का मतलब एक स्थिरांक होगा, x का मतलब क्या होगा? तो विस्थापन होगा। यदि कोई लड़की झूला झूलते समय खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव? बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्या होगा? तो आपको ध्यान में रखना है, आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसी स्थिति में घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाता है? किस स्थिति में घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाने पे, ठीक है। जहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाए वहां पे घड़ी का मतलब क्या हो जाएगा? आवर्तकाल मतलब क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसीलिए चंद्रमा वगैरह पे जाके नॉर्मली घड़ी जो आप लोग जो पहन के जाते हैं चंद्रमा वगैरह पे काम नहीं करेगा, ठीक है। पेंडुलम घड़ी गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पेंडुलम घड़ी सर्दियों में तेज होने लगती है, क्योंकि लोलक की लंबाई मतलब क्या होती है? घट जाती है। मतलब लोलक की लंबाई घट जाएगी पेंडुलम घड़ी में, सर्दी के समय में बढ़ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा? गर्मियों के समय में। आप इसे याद रखेंगे। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उनके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो अभी जैसे मैंने बताया, ठीक है, उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 है, मतलब क्या है? वहां पे कम है, ठीक है, क्या है? वहां पे कम है, इसीलिए मतलब क्या हो जाएगा? चंद्रमा पे जब लोलक घड़ी को आप ले जाएंगे तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके आवर्तकाल मतलब क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो सही समय नहीं दिखाएगा, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण आघूर्ण ऐंठन और कोणीय त्वरण के बीच में क्या संबंध होता है? तो कोणीय त्वरण वाला क्या होता है? आघूर्ण बटे जड़त्व आघूर्ण होता है, ठीक है, फार्मूला है, याद कर सकते हैं आप लोग। यदि किसी प्रणाली पर कार्य करने वाला आघूर्ण का सदिश योग्य शून्य है तो वस्तु की स्थिति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? घूर्णीय संतुलन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या बताएंगे? घूर्णीय संतुलन कहलाती है। बहुत सुंदर। एक घूर्णन करती वस्तु का प्रत्येक बिंदु पर क्या समान होता है? तो कोणीय वेग, ठीक है। एक घूर्णन करती वस्तु का प्रत्येक बिंदु पे क्या समान होता है? तो ध्यान रखिएगा, कोणीय वेग होता है। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा दी जाए तो उसके शरीर के वजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शरीर का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा दी तो उसके शरीर के वजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका शरीर का वजन मतलब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पृथ्वी कौन सी गति करती है? तो पृथ्वी
पृथ्वी में परिक्रमण भी होता है, घूर्णन भी होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, और पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो कौन सी गति है? परिक्रमण होती है, ठीक है। घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी में भी दिन और रात का परिवर्तन होता है, परिक्रमण की वजह से पृथ्वी पे कौन क्या बदलता है? तो मौसम बदलता है नहीं। तो अगर पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ा देंगे तो व्यक्ति के शरीर के वजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शरीर का वजन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। पेंडुलम लयबद्ध लोलक की तरह काम करता था। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका प्रयोग घड़ी में किया जाता है, ठीक है। पेंडुलम आप लोगों ने देखिएगा, घड़ी में देखिए होइएगा, ठीक है। लट्टू का घूमना किसका है? तो लट्टू का घूमना क्या है? केंद्राभिमुख, ठीक है। कि केंद्राभिमुख, केंद्राभिमुख में मतलब बल कहाँ लगा? केंद्र के अंदर की ओर या फिर केंद्र के बाहर की ओर? केंद्र से विमुख हो रहा है, केंद्र की बाहर को। अभी केंद्रीय में बल कहाँ लगा? केंद्र की अंदर की तरफ, ठीक है। रोलर कोस्टर की सवारी कौन सा बल कर रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता? अभिकेंद्री करता है, ठीक है। बल केंद्र की अंदर की तरफ लगता है, ठीक है। किसी निकाय को एक समान वित्तीय गति में चलाने के लिए लगने वाला आवश्यक नियत बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्री होता है, ठीक है। क्या होता है? अभिकेंद्री होता है। जबकि वस्तु एक समान वित्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पे क्या परिवर्तन होता है? तो उसका वेग परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। क्या परिवर्तन होगा? वेग परिवर्तन होगा। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक समतुल्य ऊर्जा क्या होती है? क्रिस्टलीय डोलित्र होती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें टोटल आपको देखेंगे तो 1 लाख सीरीज का है। इसमें आपको लगभग 1 लाख के आसपास क्वेश्चन, अगर इसको कंप्लीट कर ले तो किसी भी एग्जाम में, ठीक है, साइंस से एक क्वेश्चन भी आपको बाहर नहीं मिलेगा। और इसमें 4 सीरीज आती है 1 लाख वाले में। एक साइंस है, इतिहास है, ठीक है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है। चारों सीरीज, अभी हमने 2 सीरीज को शुरू किया है। एक आपका पॉलिटी शुरू हुआ जिसमें से 5 7 7 8 चैप्टर उसमें से निकला होगा। ये आपका साइंस आपका शुरू हुआ है, ठीक है। तो आप बने रहिएगा तो धीरे धीरे कुछ दिन के बाद ये किताब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मैं ये चारों किताब का टाइमिंग क्या है पीडीएफ आप इसमें? लोग को, टाइमिंग आपकी दोनों रहेगी का? वही 9 9:30 के आसपास में, ठीक है। और क्या करेंगे, ओके। नीचे जो यूट्यूब का चैनल जो है मैं 2 लिंक आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे किताब आपको मिल जाएगी। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, यूट्यूब के चैनल का लिंक मैंने दे दिया, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इसकी किताब का आपको उपलब्ध करवा दूंगा। कहाँ पे करवा दूंगा? इस किताब को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। एक अपना नोट्स का ग्रुप है जहाँ पे ऑन डिमांड आप कहीं पे बातचीत तो नहीं कर सकते। इस ग्रुप में आप किसी भी नोट्स को अगर मांगेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यूट्यूब में तो भी सब नोट कुछ डाल यहाँ दो। पे आपको मिल जाएगा। हाँ, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिनको बीपीएससी एग्जाम देनी है, ट्री वगैरह जो भी देता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब इसमें इनफ दिया है, ठीक है, इनफ दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपके ऊपर ये किताब बर्डन नहीं करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा थ्योरी पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां से निकाल के आपको डायरेक्टली आपको अवेलेबल करवाती है। तो आप ऐसा करो, मैं इसका चारों सीरीज को मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो चैनल का लिंक मैंने दिया उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। इसे सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे अभी मिल जाएगा थोड़ा देर के बाद आपको, ठीक है। जी सर, ज्वाइन ठीक कर है लेते ठीक सर। है। और इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा, और आपको यहाँ के रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, इसमें जाना है, ठीक है। इसमें बहुत सारा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा आपको, ठीक है, जो कि यहीं के क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता उसमें अलग से बना के डालो। इसमें जाएंगे ना तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट ढूंढेंगे तो यहाँ पे 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, हैं। जी सर। यू गेट, यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। 1 लाख सीरीज वाला मिल रहा है ना, सामान्य विज्ञान, ठीक है। इसमें आपको विज्ञान का मिल जाएगा आपको 1 लाख सीरीज में। और यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक और भी 1 लाख सीरीज का मिलेगा। हाँ, 1 लाख सीरीज में यहाँ पे मिलेगा आपको पॉलिटी का मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो भारत। पॉलिटी के इतने क्लास अभी तक हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे पॉलिटी के क्लास मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर बाय चैप्टर होगा इसमें, तो अच्छे से मतलब यहाँ पे अपलोड किए गए, तो आप लोग इसको देख भी सकते। 15 क्लासेस पॉलिटी के हो रखे हैं, ठीक है। 15 क्लासेस पॉलिटी के हो रखे हैं, तो केवल आपको सुनना है, ज्यादा लंबा क्लास नहीं। ऐसा नहीं कि आपको क्लास बैठ के देखना है। एक एक लाइन बताया गया है, आप क्या करेंगे, फोन को कहीं पे रख दीजिएगा, आराम से उसको सुनेंगे तो आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 40-40 मिनट का दोनों क्लास लेते हैं। तो फिलहाल इसको करवा रहे हैं, जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो बारी बारी से सारा ही मैं क्या करूंगा, करवा दूंगा, ठीक है। जी समझ सर, गया? फॉलो कर। तो 2 चैनल मैंने दिया, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पे कर लीजिए। दौलत जी उसमें डाल दीजिए, तो चारों 1 लाख सीरीज वाला वीडियो डाल दीजिए, तो उसमें पीडीएफ वाले ग्रुप में डाल दीजिए तो। और सभी लोग उसको सेव कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ हाँ, अभी जो मैंने चैनल का लिंक दिया है ना, ग्रुप का लिंक दिया है ना, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ना, उसी में चला जाएगा थोड़ी देर के बाद। ये यूट्यूब पे बीपीएससी। हाँ। अरे यूट्यूब पे पीडीएफ कैसे देंगे? अभी दिए ना कि यहाँ पे यूट्यूब पे तो क्लास जाएगी, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे व्यू ग्रुप दिया हुआ, उसको ज्वाइन कीजिए ना, उसमें चला जाएगा। देखिए यहाँ पे बीपीएससी नोट्स करके होगा। नहीं, बीपीएससी सॉल्यूशन है बीपीएससी मेंस। यूट्यूब पे। वो तो है, तो यूट्यूब पे तो रिकॉर्डिंग जाएगा। नोट्स के लिए बीपीएससी अरे यहाँ पे देखिए, अब स्क्रीन पे देखिए। हाँ,
ये दिख रही है व्यू ग्रुप, ये दिख रहा है ये, इसमें आपको जी नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक मिलेगा नोट्स नोट्स, ठीक है। और। वो तो उसमें हाँ, बहुत एक सारा नोट। रहता है, इसमें दुनिया भर का सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, हर एग्जाम का आपको नोट्स मिल जाएगा, लेकिन अभी जो आप लोग का जो है वो आपको थोड़ी देर में आपके पसंद का आपको मिल जाएगा। नोट्स सेंड कीजिए, लिखा हुआ है ना यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, हाँ, लिखा है। थोड़ा देर में आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। तो लेते हैं आप एक प्रश्न, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पे आधारित होता है? ताप विद्युत प्रभाव पे, मतलब क्या होता है, आधारित होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे कुछ प्रश्न और भी ले लेते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में शिफ्ट क्यों हो जाती है? कारण क्या है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, दोलन का समय बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ज्यादा होता लोलक की कलाविधि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है, है। ठीक है। आयतन, भार, द्रव्यमान एवं घनत्व में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाए तो घनत्व कभी भी अपरिवर्तित रहेगा, ध्यान में इसको रखेंगे। वस्तु की मात्रा घनत्व पर निर्भर नहीं करती। कल हम लोग सिंपल मशीन, सरल मशीन के बारे में देखे, सरलता वगैरह जो भी होता है, ठीक है, सब इसमें हम लोग कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मन होगा तो हिस्ट्री बोल